नाउ लास्ट मेथड फॉर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में लास्ट मेथड जो 4th नंबर का है वो है हार्मोनल मेथड। कौन सा? हार्मोनल मेथड। अब आप इसमें देखिए हार्मोनल मेथड क्या होता है। हार्मोनल मेथड का मतलब है हार्मोन के थ्रू अपन प्रेगनेंसीज को रोके, कॉन्ट्रासेप्शन। इस पर क्वेश्चन आता है मोस्ट इफेक्टिव, जितने भी अभी तक थे उनमें सबसे ज़्यादा ये इफेक्टिव होता है नेचुरल जो टेम्परेरी और स्पेसिंग मेथड 4 थे, उन 4 में 4th नंबर का हार्मोनल है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होता है। इवन अपन इसको बोलते हैं 100% इफेक्टिव होता है, 100% इफेक्टिव है हार्मोनल मेथड। एंड इसलिए एक क्वेश्चन और आता है, सो इट इज वाइडली यूज्ड। सबसे ज्यादा दुनिया में यदि यूज हो रहा है कॉन्ट्रासेप्टिव में तो कौन सा वाला यूज हो रहा है? हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड का यूज सबसे ज़्यादा इस समय दुनिया में किया जा रहा है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, क्योंकि इंडिया में तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा, बाकी के अनवांटेड प्रेगनेंसीज भी हैं उनको भी रोकना है, तो इसके लिए वाइडली जो यूज्ड है, वाइडली है, वो अपना हार्मोनल मेथड है। ये 2 बातें सबसे पहले याद रखो इसमें। दूसरा, अब ये जो मेथड है अपन सबसे पहले देखते हैं हार्मोनल मेथड में सबसे पहले फॉर फीमेल। भाई सबसे ज़्यादा अपन सबसे पहले अपन बात करते हैं फीमेल के केस। फीमेल में ये कैसे इफेक्टिव हो सकती है फीमेल के लिए? तो फीमेल के केस में हार्मोनल मेथड का यूज कैसे करें? इसमें एक्चुअल में फीमेल जो होती है इसमें यूज किया जाता है ओरल पिल्स, ऐसी गोलियां जो ओरली ली जाती हैं, मुंह से ली जाती हैं, ओरल पिल्स। अब ओरल पिल्स में एक्चुअल में जितनी भी ये अपनी जो फीमेल के केस में ओरल पिल्स होती हैं ये कंबाइंड पिल्स होती हैं। कौन सी पिल है? कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स इसलिए कहा इनको क्योंकि इनके अंदर कंबाइंड मीन्स दोनों हार्मोन, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है? कंबाइंड। कंबाइंड का मतलब है 2 हार्मोन है, दोनों का कॉम्बिनेशन, इसलिए इनको कॉम्बिनेशन पिल या कंबाइंड पिल्स भी नाम देते हैं, क्योंकि इनके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। जो सिंथेटिक ईस्ट्रोजन होता है उसे ईस्ट्रोडियोल बोलते हैं, ईस्ट्रोडियोल। कभी ईस्ट्रोडियोल सुनने में इसका मतलब है वो ईस्ट्रोजन है, बट वो कौन सा है? सिंथेटिक। अब सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की कंबाइंड पिल्स होती है और वो होती ओरली है। इस रूट से लेते हैं अपन, ओरली लेते हैं। अब इसमें 2 टाइप की होती है। नंबर 1 देखें, इसमें सबसे पहले इसमें आती है डेली पिल्स। मीन्स अपन को डेली मीन्स रोजाना खानी पड़ती है। डेली पिल्स भी कंबाइंड पिल्स है। इसमें एग्जांपल अपन देखें डेली पिल्स और ये जो कंबाइंड पिल्स डेली पिल्स होती है, इसमें माला डी, माला एन, माला डी और माला एन एग्जांपल याद रखिए। माला डी एंड माला एन, ये 2 एग्जांपल डेली पिल्स के। माला डी एंड माला एन 2 एग्जांपल। अब ये एक्चुअल में गोलियां कैसे काम करती है वो देखिए। एक्चुअल में ये जो डेली पिल्स होती हैं इनका नंबर अपन देखते हैं इन डेली पिल्स का, तो नंबर टोटल होता है कितना? 28 पिल्स होती है। 28 पिल्स का एक पूरा का पूरा रैपर होता है। 28 पिल्स में 21 पिल्स ये हार्मोनल पिल्स होती हैं, हार्मोन की होती हैं, हार्मोनल पिल्स होती हैं। हार्मोनल का मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की। और 7 पिल्स जो होती हैं ये होती हैं आयरन पिल्स। याद मीन्स इसमें टोटल 28 गोलियों का एक पूरा का पूरा पत्ता होता है। उसमें 21 पिल्स हार्मोनल पिल्स होती हैं और ये हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
7 पिल्स आयरन पिल्स होती हैं, ये एक्चुअल में गैप फिल करती हैं, जो गैप बीच में आता है उसको फिल करने के लिए होती हैं और आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है। देखिए दूसरा, इनको अपन कब से लेते हैं टेकन, तो अपन देखते हैं आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, जैसी ब्लीडिंग खत्म हुई, ब्लीडिंग में 1 से 5 दिन ब्लीडिंग खत्म होगी आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन ये अपन, अब इसमें क्या होता है वो देखिए, फर्स्ट कौन सी गोलियां लेना स्टार्ट करें, मेंस्ट्रुएशन खत्म हो गया तो ये वाली गोली से स्टार्ट करें या हार्मोनल पिल से स्टार्ट करें वो देखिए। ये मान लीजिए एक है और इसमें ये इस तरह की 1 से लेकर 21 तक, यहाँ 21 तक, ये 21 लास्ट पे, उसके बाद में ये हार्मोनल पिल्स 3 4 5 6 7, ये 7 पिल्स कौन सी है, हार्मोनल, ठीक है। तो अपन फर्स्ट पहले दिन जैसे ब्लीडिंग खत्म हुई तो फर्स्ट डे कौन सी गोली ली अपन ने, हार्मोनल पिल्स, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे 5th 6th 7 और लास्ट में कितना 21 डेज तक, 21 डेज तक अपन ने कंटिन्यूअस पर डे मालाडी और माला एम पिल्स ली। अब क्या होगा देखिए, अब ये होगा कि ऐसा करने से देखिए अपन को पिल्स आकर ले क्या रहे हैं, पिल्स में है क्या, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखिए क्या होगी, कैसे काम करती है पिल्स। मैकेनिज्म में अपन देखें तो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि आखिर गोलियां तो वही है, हार्मोन भी सिंथेटिक हार्मोन है उसके अंदर। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे जैसे इंक्रीज होता है, इंक्रीज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, तो अब इसका क्या होता है, इसका नेगेटिव फीडबैक देता है, नेगेटिव फीडबैक टू, देखिए GnRH, यह हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, और GnRH से आगे नेगेटिव फीडबैक आगे मिलता है, इसको नेगेटिव फीडबैक मिलता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से अपन जानते हैं क्या निकलता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन GTH, और GTH का मतलब FSH और LH। अब आप देख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक होने का मतलब है FSH और LH डिक्रीज हो, FSH LH डिक्रीज हो गया, और ये दोनों हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, FSH LH दोनों ओवुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेली ओरल पिल्स लेने से हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल ब्लड में बढ़ेगा, उसके बढ़ने से नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस पर और एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जिससे FSH और LH का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, FSH LH सीक्रेशन जब डिक्रीज होगा तो ब्लॉक टू ओवुलेशन, इससे क्या हो गया, याद कीजिए ये नीट का क्वेश्चन है जो आया हुआ है, इसने किसको ब्लॉक कर दिया, ओवुलेशन। तो क्वेश्चन यही आता है कि डेली पिल्स या ओरल पिल्स जो होती हैं उनके लेने से क्या रुक जाता है, ओवुलेशन, ओवुलेशन नहीं होगा, नो पॉसिबिलिटी ऑफ द फर्टिलाइजेशन। अब बचा कौन, आयरन पिल्स। देखिए अपन ने आफ्टर मेंस्ट्रुएशन लेना स्टार्ट किया था, उसके बाद में अपनी 21 गोलियां खत्म, अब आगे क्या स्टार्ट होने वाली, ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में ब्लड लॉस होगा, ब्लड लॉस होगा तो उसमें अपन क्या लेते हैं, आयरन पिल्स, आयरन पिल्स लेते रहते हैं अप टू ब्लीडिंग। उसके बाद फिर नेक्स्ट रिपीट करती है ये प्रोसेस। तो इससे क्या हुआ, डेली पिल्स माला डी और माला एम ने
किसको रोका? ओवुलेशन। अच्छा, एक ये है। दूसरा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, सेकंड जो ओरल पिल्स है वो है सहेली। इस पे भी एक क्वेश्चन बनेगा, से याद रखें, इस पे आना ही आना है। ये जो सहेली है, सेकंड सहेली एक्चुअल में वीकली होती है, ये वीकली पिल्स। पहला अपने डेली पिल्स लिया, दूसरा वीकली पिल्स। वीकली पिल्स कौन सी है? सहेली। सहेली की भी मैकेनिज्म यही है सेम। सहेली के अंदर भी ये भी कंबाइंड पिल्स है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर भी होगा, सिंथेटिक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसके अंदर भी क्या है? कॉम्बिनेशन है, मींस सिंथेटिक ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों इसके अंदर है। इस पिल्स के लेने से भी मैकेनिज्म वही होगा, ओवुलेशन को चेक किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर याद रखिए, ये जो सहेली पिल्स है इसको डेवलप्ड किया है, डेवलप्ड बाय CDRI। बताओ, एनसीईआरटी में जाके देखो CDRI। CDRI का मतलब है सेंट्रल, देखिए सेंट्रल, इसको अपन पूरा यदि बात करें तो इसमें देखिए सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI ने डेवलप किया। और CDRI है कहां पर? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एट लखनऊ। कहां पर है? ये लखनऊ। याद रखिए, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI कहां पर है? लखनऊ। उस सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है सहेली को। एक और क्वेश्चन कभी कभी आता है, सहेली also called, इस सहेली का यूज सबसे ज्यादा हो रहा है क्योंकि वीकली है। डेली पिल्स में तो नेचुरली कभी याद भी नहीं रहता, और फीमेल जो है ना इरिटेट भी होने लगती है इस पिल्स को लेकर। लेकिन वीकली पिल्स लेने से थोड़ा सा कम इरिटेशन है, क्योंकि ये वीक में एक बार ली जाती है। इसका एक नाम और है कैटाप्रोमिन। कैटाप्रोमिन से याद रखिए, ये भी एनसीईआरटी का दिया हुआ क्वेश्चन है। सहेली ऑल्सो कॉल्ड कैटाप्रोमिन। तो अपन देख रहे हैं इसमें हार्मोनल मेथड फॉर फीमेल में अपन ने देखा ओरल पिल्स जो कंबाइंड पिल्स होती है, कंबाइंड पिल्स में डेली पिल्स देखा और वीकली पिल्स देखा। इनका मैकेनिज्म क्या है? ओवुलेशन को रोकती है। ओवुलेशन को इसलिए रोकती है क्योंकि इनका हार्मोन का बढ़ा हुआ लेवल नेगेटिव फीडबैक देता है FSH और LH को, इस वजह से उसकी कमी होने से ओवुलेशन नहीं हो पाता। दूसरा इसमें अपन देखते हैं, अच्छा क्या ये मेथड हार्मोनल केवल मेल के लिए, सॉरी फीमेल के लिए? ये फीमेल के, ये फॉर नंबर 1 मेल, सेकंड वन फॉर, सॉरी ये फीमेल की, ये किसके लिए था? ये तो अपन गलत बोल रहे थे, सारा का सारा किसके लिए? फीमेल के लिए। अब आता है फॉर मेल, देखिए ये सारा फीमेल के लिए। अब आता है मेल के लिए कौन सा? भाई क्या मेल के लिए भी पिल्स बनाई गई? मेल से भी कहा जाता है तुम भी गोलियां खाओ। अब तुम बताओ जरा, ये जो मेल के लिए पिल्स, मेल ओरल पिल्स भी हैं, इसका एग्जांपल है मेल ओरल पिल्स का, इसका एग्जांपल है गॉसिपॉल। ये गॉसिपॉल पिल्स है, मेड बाय चाइना। आप समझ सकते हो, ये अपना जो दुश्मन है चिंगचोंग, ये चाइना वालों ने बनाई है, और चाइना का माल तुम जानते हो, चल गया तो ठीक है, नहीं तो गया चाइना की तरह। गॉसिपॉल एक्चुअल में ये क्या होती है? ये इसके अंदर ओनली प्रोजेस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन पिल्स और ऑब्टेन फ्रॉम, इसको कैसे प्राप्त करते हैं अपन? ऑब्टेन फ्रॉम गॉसिपियम सीड,
अब गॉसिपियम सीड क्या होते हैं ना, गॉसिपियम का मतलब जो अपना कॉटन होता है ना, कॉटन के सीड, उस सीड से प्रोजेस्टेरॉन निकाल लिया गया और प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यूअसली दिया गया। तो इससे कंटिन्यूअसली से इसका जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज ये है इस पिल्स का कि इस पिल्स के लेने से परमानेंट स्टेरिलिटी आ जाती है। परमानेंट स्टेरिलिटी का मतलब जो मेल परमानेंट स्टेबल को ले रहे थे, इस वाली पिल्स को ले रहे थे, तो उनमें धीरे धीरे क्या स्पर्म का फॉर्मेशन ही रुक गया, स्पर्म का फॉर्मेशन रुका, तो अब उधर हड़कंप मच गया भैया। ये क्या हुआ कि मेल पिल्स ले रहे थे, मेल स्टेराइल हो गए, कमर में स्पर्म सिंथेसिस रुक गया प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल की वजह से। अब बाद में जाकर के इस पे वैन लगा दिया गया, कौन सी पिल्स पर, मेल पिल्स पर। अब इसमें फीमेल के लिए हो गया, मेल के लिए हो गया। एक मेथड और है हार्मोन में, हार्मोनल मेथड में अपन ने पहला देखा ओरल पिल्स, ये वाला अपना कौन सा मेथड था, ओरल पिल्स, मान लीजिए ये पहला मेथड। अब इस हार्मोन में ही सेकंड मेथड अपना, ये पहला मेथड हुआ नंबर 1 ओरल पिल्स, नंबर 2 हार्मोन में अपन सेकंड मेथड देखते हैं इम्प्लांट। देखिए ये क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में, इम्प्लांट, इम्प्लांट क्या, ये एक्चुअल में फ्लैट डिवाइस होती है, ये फ्लैट डिवाइसेस होती हैं, तुमने देखा होगा इस तरह की फ्लैट डिवाइसेस होती हैं, ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी बना हुआ है, इस तरह की फ्लैट डिवाइसेस। और ये फ्लैट डिवाइसेस एक्चुअल में क्या होती है, हार्मोन की होती है, हार्मोन रिलीजिंग होती है, फ्लैट डिवाइस इनसे हार्मोन रिलीज होती है। अब हार्मोन रिलीज फॉर फ्यू मंथ टू फ्यू ईयर, फ्यू मंथ से फ्यू ईयर के लिए इम्प्लांट होता है। तो इनका यूज जो है ना प्रोलॉन्ग यूज होता है। ये जो इम्प्लांट होता है इसको बोलते हैं, इम्प्लांट का मतलब होता है, इसको नॉर इम्प्लांट बोलते हैं, पूरा नाम क्या बोलते हैं, नॉर प्लांट या नॉर इम्प्लांट। ये फ्लैट डिवाइसेस होती हैं, ये फ्यू ईयर्स के लिए, फ्यू मंथ से यूज कर सकते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड इनका यूज है। अब इनका यूज कहाँ किया जाता है, ये इम्प्लांट कहाँ की जाती है वो देखिए, ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है। इम्प्लांटेड इन या इम्प्लांटेड बिलो आर्मपिट, अपनी जो आर्मपिट है, ये देखिए आर्मपिट है, तो ये जो आर्म है इसके साइड में, मिडिल साइड में आर्मपिट में इसको इम्प्लांट किया जाता है। तो ये दिखती नहीं है, और ये लंबे टाइम तक, कुछ महीने से कुछ ईयर तक ये कंटिन्यूअस क्या सीक्रेट करती हैं, हार्मोन सीक्रेट करती हैं। तो ऑफकोर्स हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, बढ़ा हुआ लेवल किसको रोकता है, बेसिकली ओवुलेशन को, इम्प्लांटेशन को। तो इस तरह से अपन यहाँ पे देखा कि किस तरह से टेम्परेरी और स्पेसिंग मेथड जिसके थ्रू अपन ने कॉन्ट्रासेप्शन मींस प्रेगनेंसी को रोका। तो अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेसिकली 2 टाइप के, जिसमें अपन ने फर्स्ट मेथड देखा कौन सा, टेम्परेरी और स्पेसिंग मेथड। स्पेसिंग मेथड कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। 4 टाइप में सबसे पहले अपन ने देखा था नेचुरल मेथड, दूसरा अपन ने केमिकल मेथड देखा, थर्ड वन इज द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में अपन ने 4 देखे, उसके बाद अपन ने देख लिया कौन सा, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड में अपन ने ओरल पिल्स देखा, इसमें मेल के लिए ओरल पिल्स देखी, वो गॉसिपॉल है, फीमेल के लिए अपन ने डेली पिल्स, और दूसरा अपन ने देखा था वीकली पिल्स, जिसको सहेली नाम दिया, सहेली पे याद रखिए, इसे कैटाक्रोमिन बोलते हैं, और ये नॉन स्टेरॉइड होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये जो सहेली है एक्चुअल में ये नॉन स्टेरॉइड है। कैसी है, नॉन स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइड होने की वजह से ही तो इसको क्या बोलते हैं, कैटाक्रोमिन। याद रखो, सहेली नॉन स्टेरॉइड है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट कम है, नो साइड इफेक्ट। स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड होने से इसके नो साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और इसको नॉन स्टेरॉइड होने की वजह से ही क्या नाम देते हैं, कैटाक्रोमिन।
और उसके बाद अपन ने देखा नॉर इम्प्लांट, तो नॉर इम्प्लांट होते हैं एक्चुअल में फ्लैट लाइसिस होती है, हार्मोन रिलीज करते हैं, आर्बिट्रेट के ग्रो यूज करते हैं, कई सालों तक काम करते हैं, इसलिए ये अपन और भी यूज करते हैं। These all are the method for contraception। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन करेंगे टेम्परेरी मेथड।